नमस्कार। आप देख पा रहे हैं दो सेंटेंसेज, आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी। इन दो सेंटेंसेज को अपने को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है और कंबाइन करने के लिए अपने टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के अंदर अपने सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेज को कंबाइन करना सीख लिया। अब अपने सिंपल सेंटेंस कर लिया तो आगे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज को जोड़ना सीखेंगे। और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज बनाने के लिए अपने को चाहिए होते हैं कंजक्शंस। और कंजक्शंस क्या काम आते हैं? कोई वर्ड हो, दो इक्वल वैल्यू रखते हैं तो उनको जोड़ने के लिए, या दो सेम सेंटेंसेज है दोनों की वैल्यू इक्वल है तो उनको जोड़ने के लिए, या एक डिपेंडेंट क्लोज है और दूसरा इनडिपेंडेंट क्लोज है, यानी एक मेन क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज है, उनको जोड़ने के लिए, यानी कोई भी चीज़ को जोड़ने के लिए जिस प्रकार अपने को ग्लू या फेविकोल चाहिए, अपने कोई वस्तु जोड़ते हैं, जिस प्रकार ये पेन है, इसको अपने को जोड़ना है तो इन दोनों को एक करना पड़ेगा। इस प्रकार ये जुड़ गया, एक हो गया। इसी प्रकार अपने को इन सेंटेंसेज को भी जोड़ने के लिए अपने को कोई न कोई वर्ड चाहिए। उन वर्ड्स को जोड़ने वाले वर्ड्स को अपने कंजक्शंस के अंदर पढ़ते हैं, यानी उस टॉपिक को अपने यूज करते हैं तो उस टॉपिक का नाम होता है कंजक्शन। कन प्लस जंक्शन, जंक्शन यानी जंक करना, बीच में से कोई चीज को जोड़ देना। तो इस प्रकार ये दो सेंटेंसेज हैं, इनको जोड़ने के लिए अपने को अलग अलग प्रकार के कंजक्शन चाहिए, जिन्हीं से अपने को सिंथेसिस टॉपिक के अंदर कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कंजक्शंस का यूज करना होता है। यानी कौन सी कंजक्शन कंपाउंड में यूज होती है और कौन सी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो आगे अपने देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपने देख लेते हैं कि कंजक्शन होती कौन कौन सी है। मेनली अपने जैसे कंजक्शन आपको देख ये नहीं हो कि कंजक्शन है क्या बोला, तो एंड होगी, और होगी, फॉर, सो, बिकॉज, बट, इस प्रकार के वर्ड्स आपने देखे हों तो इन्हें ही बोलते हैं कंजक्शन, क्योंकि ये हमेशा किसी न किसी चीज को जोड़ने के लिए काम आते हैं। और एंड का अर्थ होता है और, हिंदी में अपने करते हैं तो और का मतलब या अथवा। तो फॉर का के लिए वैसे प्रीपोजिशन में यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने यहाँ कंजक्शन के अंदर यूज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है चूंकि, इसलिए, सो का इसलिए, बिकॉज का क्योंकि, बट का मतलब लेकिन। हालांकि अपने तो इंग्लिश देखनी है तो अपने को हिंदी तो पढ़नी नहीं है, तो ये अपने को थोड़ा सा बेसिक बनाने के लिए थोड़ी सी हिंदी में इनका सेंस बता दिया, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगी। कंजक्शंस एंड, और, फॉर, सो, बिकॉज, बट बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनसे जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं उसे बोलते हैं कंजक्शंस का टॉपिक। तो अपने जैसे इस सेंटेंस को जोड़ना हो कि आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, अगर अपने को सेंटेंस ऐसे ही लिखें तो अपने पास तो एक ही बंदे के बारे में कोई चीज बतानी है, उसी की विशेषता बतानी है आगे, तो या तो ऐसे लिखते ही जाओ कि आई लाइक टी, आई लाइक कॉफी, आई लाइक मिल्क, इस प्रकार लिखते ही जाओ। तो ये आई और लाइक ये रिपीट हो रहा है, तो इन चीजों को रिपीट ना करके, यानी इस रिपीटिशन से बचने के लिए अपने जिस एक वर्ड का यूज कर लें जिससे ये वाली चीज एक ही बार यूज करने पर अपने को सारा सेंटेंस क्लियर हो जाए। तो ऐसा कौन सा वर्ड यूज करें, ऐसा कौन सा वर्ड यूज करें, उन्हीं वर्ड्स को अपने बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन मानी ज्वाइन करने वाले वर्ड्स, यानी ये ज्वाइन कर दे, ज्वाइंट कर दे इन सेंटेंसेस को, एक कर दे और सेंस भी क्लियर रूप से निकले, जो पहले इनका अलग अलग निकल रहा था। तो इनके लिए अपने जैसे आई लाइक टी, और अब अपने इनमें से एक कंजक्शन का यूज करना चाहिए तो अपने यहां यूज कर सकते हैं एंड, क्योंकि दो इक्वल रैंक की चीजें हैं, टी और कॉफी ही दोनों क्या कर रहा है, लाइक ही कर रहा है। दोनों का कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं बता रहा, ना कोई रीजन बता रहा, ना कोई पर्पज बता रहा। सीधा और सीधा अपने को यहाँ ज्वाइंट करने के लिए, सीधा और सीधा कम्युलेशन करने के लिए अपने को यहाँ दे रखा है कि दोनों चीज है, दोनों की समान ही वैल्यू, क्योंकि टी को भी क्या करता है, लाइक करता है आई, और आई कॉफी को भी क्या करता है, लाइक करता है। तो टी और कॉफी दोनों ही उसको क्या है, लाइक करता है, यानी पसंद है। तो दोनों पसंद है और दोनों की, इसका मतलब दोनों को वो वैल्यू बराबर दे रहा है। तो बराबर वैल्यू देने के लिए अपने जिस कंजक्शन का यूज किया वो है एंड। तो ये अपने को कैसे पता चलेगा कि यहाँ एंड यूज करें, सो यूज करें, फॉर, बिकॉज, बट का यूज क्यों नहीं किया, तो ये अपने विस्तार से देखेंगे इस कंजक्शन टॉपिक के अंदर। तो ये अपने जो सेंटेंस जोड़े हैं और जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किया इसे बोलते हैं कंजक्शंस। कंजक्शन बोला है इसको, और कंजक्शन यानी बहुत सारे होते हैं तो इसको अर्थ लगा दिया आपने, कंजक्शन हो गए। और इनको अपने मेनली टू टाइप के अंदर देखते हैं कि दो प्रकार की होती है कंजक्शन। पहली कौन सी होती है, पहली होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन।
कोऑर्डिनेटिंग, और कंजक्शन तो ये बढ़ी। तो पहले टाइप की तो होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यानी एक टाइप तो ये हो गया, और दूसरा कौन सा होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग यानी दो टाइप की कंजक्शन होती है, एक होती है कोऑर्डिनेटिंग और दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके जो अपने सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस को अपने बोल देते हैं कंपाउंड क्लोज या कंपाउंड सेंटेंस बोल देते हैं। कंपाउंड क्लोज। और दूसरा अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मान लो ये एंड, हालांकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और अगर इनमें से मान लो कोई एक यूज कर दें जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और अगर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज कर दिया तो वो सेंटेंस या क्लोज जो बनेगा वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स क्लोज। कॉम्प्लेक्स क्लोज कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स क्लोज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो इस प्रकार अपने कंजक्शन देख लिए कि कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहले ये देख लिया कि कंजक्शन कहते किसे हैं, वो वर्ड्स जो किसी दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेज को ज्वाइंट करने के लिए काम में लिए जाएं उन्हें अपने कंजक्शन बोलते हैं, जैसे एंड, और, फॉर, सो, बिकॉज, बट, इस प्रकार के वर्ड्स। और इनको अपने एक सेंटेंस ज्वाइंट करके भी देख लिया, और अपने देखा कि कंजक्शन दो प्रकार की होती है, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जिन सेंटेंसेज को ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चाहिए और जो सेंटेंस बाद में बनता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करने के बाद, जिस प्रकार ये सेंटेंस बन गया, तो इसका नाम अपने क्या बोल देंगे, कंपाउंड। और अगर यहाँ जो कंजक्शन यूज हुई है अगर वो सबऑर्डिनेटिंग टाइप की है तो उसे जो क्लोज बनेगा, यानी ये पूरा क्लोज कहलाएगा कॉम्प्लेक्स क्लोज, यानी उस कंजक्शन से आगे या उसको पूरा क्लोज कहलाएगा कॉम्प्लेक्स क्लोज। तो इस प्रकार अपने देख लिया आज की क्लास में कि कंजक्शन किसे कहते हैं और ज्वाइन कैसे करते हैं। आगे की क्लासेज के अंदर अपने ये देखेंगे कि कंजक्शन दो प्रकार के हैं, तो दो प्रकार में कोऑर्डिनेटिंग कौन से हैं और सबऑर्डिनेटिंग कौन से हैं, एंड, और, फॉर, सो, बिकॉज ये यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं, इनके अंदर डिफरेंस भी देखेंगे और इनका यूज भी देखेंगे। तो तब तक आप इस क्लास को देखिए और ये बेसिक था, इसको आप अच्छे तरीके से ग्रहण करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।